फ्रेंड्स, आज का विषय है सेल्फ लव। सेल्फ लव वो चीज़ होती है जिसमें कई लोग हमें कहते हैं कि भैया वो तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, यानी कि आजकल वो सिर्फ अपना ही अपना ध्यान रखते हैं, अपनी ही अपनी बात करते हैं और अपने को ही सजाने संवारने में लगे रहते हैं। सो फ्रेंड्स, कई बार लोग इसको कहते हैं कि अरे भैया ये तो कहीं ना कहीं कुछ पागल सा हो गया है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर सेल्फ लव का मतलब ये है कि जब आप खुद को तवज्जो देने लगते हैं, जब आप खुद से खुद को समझने लगते हैं और जब आप खुद से खुद को कुछ ना कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इसमें जो सबसे पहली बात है, कई बार हमें लगता है कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए खामोशियों का दामन थामना ही बेहतर रहता है। बट फ्रेंड्स, खामोशी थामते थामते कई बार वो रिश्ते ही नहीं टिकते, क्योंकि ना तो हमें उन रिश्तों से शिकायत रहती है और ना ही हमें उन रिश्तों से कोई प्यार ही बचता है। सो फ्रेंड्स, सेल्फ लव में बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप अपने आसपास खामोश रह रहे हैं, सो आप उसको ये भी समझिए उस खामोशी के नेगेटिव इफेक्ट तो आपके ऊपर नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि कई बार हम अपने आप को इतना खामोश कर देते हैं कि चीज़ें ही नहीं बचती हैं और कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को पूरा संपूर्ण नहीं पा पाते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट बहुत ही गंभीर था, थोड़ा सा रुक कर सुनकर फिर से समझने की कोशिश जरूर करिएगा। एंड इसी में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है कि जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं सो हम अपने पहनने ओढ़ने खाने पीने हर चीज़ का ध्यान रखने लगते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या होता है फ्रेंड्स, यूजुअली हम इसको इग्नोर करते रहते हैं और हमें लगता है कि अगर कोई दिल दुखा रहा है, अरे जाने दो। अगर आज हम अपसेट हुए हैं, हम रो रहे हैं, पूरे दिन रोते ही रहें, या कई बार होता है कि पूरी रात हमने रोते रोते गंवा दी। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि कहीं ना कहीं दूसरों को फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, बट आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको कोई भी ट्रिगर पॉइंट्स हैं, कोई भी चीज़ बुरी लगती है या किन्हीं भी चीज़ों से आप अपसेट होते हैं, सो आपको पहले से पता होना चाहिए कि उन चीज़ों से पहले से ही कैसे अपने आप को सतर्क करना है, या वो चीज़ घट ही गई है और आपको अपना नेचर पहले से पता है, सो आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि आपको अपने आप को हैंडल कैसे करना है। यानी कि आपको पूरे तरीके से अपना ध्यान रखना है, पानी पीना है, उस जगह से हटना है, अपनी काउंसलिंग करनी है, या किसी ऐसे इंसान से मिलना है जिसके पास बैठने से या जिसकी बातें सुनने से आपको कुछ राहत मिलती है। सेम वे फ्रेंड्स, जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं ना, सो हमें खुद का पक्ष लेना भी आ जाता है। यानी कि कहाँ पर हमने गलती करी है, कहाँ पर गलती नहीं करी है, दूसरों के सामने अपना पक्ष कैसे रखना है, दूसरों के सामने खुद को क्या प्रेजेंट करना है और अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देनी है। सो फ्रेंड्स, सेल्फ लव में हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देना जान जाते हैं। और फ्रेंड्स, हमें ये लगता है कि हम अभी तक कितनी फालतू की चीज़ों को तवज्जो देते आ रहे थे। जब हम खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं सो कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर काम करना भी शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अपने आप को खुद की नज़र में और दूसरों की नज़र में भी इम्पोर्टेंट बना बैठते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, सेल्फ लव से एक चीज़ और आती है, वो आती है खुद का कॉन्फिडेंस। हमें चैलेंज को फेस करने की ताकत आ जाती है, क्योंकि अब हमें लगता है कि भाई हम भी कुछ हैं, यानी कि आई एम द बेस्ट। दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत बढ़िया है, बट मैं कुछ अलग ही हूँ, मैं बहुत खूब हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीज़ें हैं किसी और को बताओ सो लगता है कि अरे भैया खुद में कितना घमंड कर रहा है या कर रही है। बट फ्रेंड्स, खुद में जब आप ये चीज़ सोचते हो ना फ्रेंड्स, सो उस दिन से अपने दिनों को आप बेहतर नहीं, बहुत बेहतर और बहुत ही बढ़िया बना बैठते हो। फ्रेंड्स, सेल्फ लव वाले जो लोग होते हैं उनको खुद भी खुश रहना आता है और दूसरों को भी खुश रखना आता है। यानी कि उन्हें पता है कि अपनी लाइफ को किस तरीके से अच्छे से लीड करना है और अपने आसपास किस तरीके से खुशियां बिखेरनी है। सो फ्रेंड्स, अगर गलती से अभी तक स्वयं को प्यार नहीं कर रहे थे और गलती से अभी तक अपने आप को अपना नहीं पाए थे, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से ही सही खुद को आज से टाइम देना शुरू करिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से अपनी लाइफ को और आप खूबसूरत बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश करी है, बट आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।